RS यूनानी फार्मेसी, बहादुरपुरा X रोड, अपोजिट केनारा बैंक, हैदराबाद। मैं हूं सज्जाद ज़ैदी और मेरे साथ अब्दुल रशीद। देख सकते हैं कि मेरे हाथ में है यूनिस्टोन। ये एक ऐसी दवा है, कितने ही सालों से अगर वो पत्थर आपके गुर्दों में हो या पित्ते में या ग्लैडर के भी जहाँ पत्थर होता है, ऑपरेशन से नहीं निकलता, लेकिन ये दवा खाने के बाद वो आपको जो यूरिन के जरिए जो है बुरा होकर निकल जाएगा। जहाँ बड़े बड़े ऑपरेशन फेल हो जाते, वहां पर ये दवा काम करती है। ये दवा पिछले 7 साल से हैदराबाद में, हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया भर में हंगामा कर रही है और इसके पूरे तफसीलात आपको जो है मैडम डॉक्टर सादिया। तेलंगाना में सियासी सरगर्मियां अचानक ही तेज हो गई हैं। सूरत हाल में तब्दीलियां खास तौर पर कर्नाटक असेंबली इंतखाबात के नताज के बाद से रोनुमा होने लगी थी। कर्नाटक में कांग्रेस की शानदार कामयाबी और बीजेपी की करारी शिकस्त ने तेलंगाना की सियासत पर फौरी असर किया था। जो दावे किए जा रहे थे कि BRS और बीजेपी ही में तेलंगाना में असल मुकाबला होगा, वो खत्म हो गए और अज खुद बीजेपी कहीं पीछे चली गई। बीजेपी के लिए दाखिली इख्तिलाफात और इंतशार ने भी हालात को और भी मुश्किल कर दिया था। रियासती क़यादत से पार्टी के सीनियर कायदीन की नाराजगियों की वजह से बीजेपी को बिल आखिर रियासती क़यादत में तब्दीली करनी पड़ी। रुकने पार्लियामेंट बंडी संजय को तब्दील करते हुए मरकजी वजीर किशन रेड्डी को तेलंगाना बीजेपी की सदारत सौंप दी गई है। साथ ही आंध्र प्रदेश में भी बीजेपी की सदारत NT रामाराव की दुख्तर D पुरेंदेश्वरी को सौंपी गई है। ताहम जहां तक तेलंगाना की बात है तो अचानक ही सियासी हलचल तेज होने लगी है। जहां बीजेपी ने अपनी तैयारियों को तेज करते हुए रियासती सदारत में तब्दीली कर दी है, वहीं ये इतलात भी आम होने लगी है कि बीजेपी और BRS के माबैन दर पर्दा मुफाहमत हो चुकी है। बीजेपी रियासत में बेदिली से मुकाबला करेगी, जिसके बदले में BRS मुल्क की दूसरी रियासतों में मुकाबला करते हुए कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने की हिकमत अमली पर अमल करेगी। इसके अलावा अपोजिशन जमातों के इत्तेहाद में खुद BRS शामिल न होते हुए दूसरी जमातों को भी इस इत्तेहाद में शमूलियत से रोकने के लिए गैर बीजेपी गैर कांग्रेस महाज की तश्कील की कोशिशों का ढोंग भी करेगी। इस मंसूबे पर अमल शुरू भी हो चुका है। BRS सरबराह चंद्रशेखर राव से मुलाकात के लिए समाजवादी पार्टी लीडर अखिलेश यादव लखनऊ से हैदराबाद पहुंचे और बातचीत की, जबकि उन्होंने पटना में अपोजिशन इजलास से दूरी इख्तियार की थी। तेलंगाना बीजेपी में नाराज सरगर्मियों और बंडी संजय के खिलाफ मुहिम का फायदा किसको हुआ? सियासी हलकों में ये सवाल उस वक्त मौजूए बहस बन गया जब बीजेपी हाईकमान ने मरकजी वजीर सियाहत व कल्चर किशन रेड्डी को तेलंगाना का नया सदर मुकर्रर किया। सियासी मुबसरीन और खुद बीजेपी हलकों का मानना है कि पार्टी के दाखिली इख्तिलाफात का चीफ मिनिस्टर KCR ने फायदा उठाकर अपने करीबी किशन रेड्डी को तेलंगाना की सदारत पर फाइज करने में कामयाबी हासिल की। किशन रेड्डी इब्तिदा ही से KCR के करीबी और बाएतिमाद समझे जाते हैं। तेलंगाना तहरीक और फिर 2014 आम इंतखाबात के बाद किशन रेड्डी KCR और बीजेपी हाईकमान के दरमियान राब्ते का अहम जरिया थे। बताया जाता है कि कई अहम मौके पर KCR ने किशन रेड्डी के जरिए हाईकमान तक अपना पैगाम पहुंचाया और किशन रेड्डी ने भी KCR की भरपूर मदद की। बीजेपी कारकुनों का यहां तक कहना है कि असेंबली इंतखाबात में किशन रेड्डी की शिकस्त के बाद 2019 में सिकंदराबाद लोकसभा हल्के से कामयाबी में KCR का अहम रोल रहा और BRS ने कमजोर उम्मीदवार को मैदान में उतारा था। किशन रेड्डी के तकर्रुर से तेलंगाना में BRS और बीजेपी के दरमियान खुफिया मुफाहमत की इत्तलात को तक़वियत हासिल हुई है। बंडी संजय ने KCR के खिलाफ हमेशा सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया था और उन्होंने RSS की सरपरस्ती में हिंदुत्व एजेंडे को तरजीह दी। बंडी संजय ने KCR और उनके अफराद खानदान को निशाना बनाया और उन्हें जेल भेजने की बात कही थी। बंडी संजय का ताल्लुक दरअसल BC तबके से है, लिहाजा पार्टी में मौजूद आला तबकात के कायदीन ने उनकी क़यादत में इलेक्शन का सामना करने से इनकार कर दिया। आला तबकात ने इटेला राजेंद्र को आगे करते हुए हाईकमान को सदर तब्दील करने के लिए मजबूर किया। बीजेपी के नाराज कायदीन चाहते थे कि नए सदर के तौर पर इटेला राजेंद्र या फिर रघुनंदन राव में किसी एक का नाम किया जाए। इख्तिलाफात का फायदा उठाकर KCR ने अपने करीबी शख्स को तेलंगाना की सदारत दिलवाई। हैदराबाद के महकमे मौसमियात ने खबरदार किया है कि अगले 3 दिनों तक रियासत के कई हिस्सों में जबरदस्त बारिश का इम्कान है। महकमे मौसमियात के मुताबिक तेलंगाना में निचली सतह पर मगरिबी सिमत से हवाएं चल रही हैं और बारिश के इम्कानात हैं। महकमे मौसमियात ने इशारा दिया है कि 5 जुलाई 2023 को रियासत के 12 अजला में बारिश के इम्कानात हैं। 6 जुलाई बरोज़े जुमेरात 9 अजला में बारिश का इम्कान है। कोत्तागुड़म, खम्मम, नलगुंडा, सूर्यापेट, महबूबाबाद, संगारेड्डी और मेदक
अजला में भारी से बहुत भारी बारिश के इम्कानात के पेश नजर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। आदिलाबाद, आसिफाबाद, मंचिरियाल, निर्मल, निजामाबाद, जगतियाल, सिरसिल्ला, करीमनगर, पेद्दापल्ली, जयशंकर, भोपालपल्ली, मुलुगु, वरंगल, हनमकुंडा, सिद्दीपेट, रंगारेड्डी और नागर कर्नूल अजला के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। महकमे मौसमियात के हुकाम ने बताया कि जुम्मा 7 जुलाई 2023 को कई मुकामात पर गरज और चमक के साथ बारिश होगी। निजामाबाद के बोधन जिले में वाक़ इंडोर मॉडल स्कूल में बोधन के रुकन असम्बली शकील आमिर की जानिब से जॉब मेले का इनेकाद अमल में आया, जिसमें तकरीबन 200 से ज्यादा कंपनीज ने शिरकत की और तलबा के इंटरव्यूज लिए गए। इस दौरान 7000 से ज्यादा फॉर्म दाखिल किए गए, जिनमें 4500 तलबा ने इंटरव्यू में कामयाबी हासिल की और उन्हें ऑफर लेटर्स हवाले किए गए। वाज़ेह हो कि सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक मुनक़िदा जॉब मेले से तकरीबन 4500 तलबा ने इंटरव्यूज कामयाब हुए। इस मौके पर तलबा और उनके घर वालों में खुशी की लहर देखी गई। यहाँ पे मौजूद है। खुसूसी तौर पे ये होता कि मुस्लिम फैमिलीज में जॉब्स करने के लिए बच्चों को एनकरेज नहीं करते, अच्छा पढ़ाते करते, लास्ट में क्या होता, अरे नहीं भाई पहले शादी करके दे दो, खत्म हो। तो ऐसी सोच गलत है। मैं तमाम उन माँ बाप से, यहाँ पे आए स्टूडेंट से, आप लोग इतनी मेहनत करके आप लोग आगे बढ़े, आप लोग इतनी मेहनत करके पढ़ाई करें, अच्छे से अच्छा जॉब यहाँ पे 82 कंपनीज आए, जॉब अपॉर्चुनिटीज है, इंटरनेशनल प्लेसमेंट्स के लिए भी 10 अगस्त को यहाँ पे एक और इंटरनेशनल जॉब मेला भी यहाँ पे रखा जाएगा। आप तमाम से मेरी गुजारिश है कि मेहरबानी करके ये जो अच्छा मौका है इसको यूज करिए। आपके रिश्तेदार, आपके फ्रेंड्स, आपके कॉलेज मेट्स सबको बोल के ये कंपनीज में जिसको भी प्लेसमेंट मिल सकता, आप तमाम को मैं बेस्ट ऑफ लक बोलता हूँ। और ఇక్కడ ఈ అరేంజ్మెంట్ చేసిన అందరికీ కూడా, ఇక్కడ మా బోధన్ యూత్ టీమ్ అందరికీ కూడా, ఇక్కడ ఆర్గనైజర్స్ అందరికీ కూడా, పేరు మర్చిపోయినా, నరేష్ గారికి, నరేష్ అండ్ టీమ్ కి అందరికీ కూడా పేరు పేరున హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నా। ఈ అవకాశం ఇచ్చిన యువకులందరికీ మళ్ళా ధన్యవాదాలు। ఆల్ ద బెస్ట్ టు యూ ఆల్। అందరికీ లంచ్ అరేంజ్ చేయడం జరిగింది। तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन रियासत में उर्दू सहाफियों के एक मुसल्लम तंजीम है। रियासत के 22 अजला में इसके यूनिट्स काम कर रहे हैं। इस तंजीम का मकसद उर्दू सहाफियों की फलाह बहबूद है। रियासत में उर्दू जबान और उर्दू सहाफियों के साथ इम्तियाजी सलूक बढ़ता जा रहा है। जबान की बुनियाद पर सहाफियों की तखसीस की जा रही है। इसकी मिसाल हुक्मनामा 239 है। फेडरेशन की जानिब से 28 मई 2023 को एक कौमी कॉन्फ्रेंस मुनक्कद की गई थी। इस कॉन्फ्रेंस में 25 मुतालिबात पर मुश्तमिल करारदातें मंजूर की गयी और इन करारदातों को दफ्तर चीफ मिनिस्टर और कमिश्नर महकमा इत्तलात व ताल्लुकात आमा हैदराबाद के हवाले किया गया। न सिर्फ कौमी कॉन्फ्रेंस की करारदातें बल्कि फेडरेशन गुज़िश्ता 3 सालों से जियो 239 की वजह से उर्दू सहाफियों के साथ होने वाली नाइंसाफियों और उर्दू सहाफत के लिए मंडल एक्रीडिएशन कार्ड की सहूलत बहाल करने मुसलसल नुमाइंदगियां कर रही है। लेकिन हुकूमत उर्दू सहाफियों के मसाइल पर सर्द मोहरी का इजहार कर रही है, जिसके पेश नजर फेडरेशन ने हुकूमत को मुतवज्जे करने 10 ता 17 जुलाई रियासत भर में उर्दू सहाफियों का हफ्ते मुतालिबात मुनक्कद करने का ऐलान किया है। हफ्ते मुतालिबात में फेडरेशन 10 मुतालिबात पर मुबनी याददाश्त पेश करेगी। हफ्ते मुतालिबात के दौरान रियासती व जिला सतह पर फेडरेशन के यूनिट्स की जानिब से रियासती वुज़रा, अराकीन असेंबली व कौंसिल, अराकीन पार्लियामेंट, कलेक्टर्स, DPRO और दीगर अवामी मुंतखब नुमाइंदों को चीफ मिनिस्टर के नाम मौसूम याददाश्त पेश की जाएगी। महकमा इत्तलात व ताल्लुकात आमा की जानिब से 2016 में जारी करदा हुक्मनामा 239 को फौरी असर के साथ कलअदम कर दिया जाए और मौजूदा हालात और तकाज़ों को मलहूज रखते हुए इस हुक्मनामे के बजाय एक मुआसिर हुक्मनामे की इजराई के लिए एक कमेटी तश्कील दी जाए, जिसमें एक्रीडिएशन कार्ड की इजराई के तरीक़ेकार को वाज़ेह किया जाए। इस कमेटी में तेलुगु, अंग्रेजी, हिंदी के साथ उर्दू के नुमाइंदे भी शामिल हों। उनमें बड़े और छोटे अखबारात, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सेटेलाइट केबल, डिजिटल मीडिया, फोटो जर्नलिस्ट, वीडियो जर्नलिस्ट, मैगजीन, फ्रीलांस जर्नलिस्ट के नुमाइंदे भी शामिल हों। इस कमेटी की सिफारिशात की बुनियाद पर एक नया हुक्मनामा जारी किया जाए।
निजामाबाद के जिले बोधन में कांग्रेस पार्टी की जानिब से रद्द-ए-अमल सामने आया है, जिसमें पार्टी की जानिब से बीआरएस पार्टी के रुकने असेंबली शकील आमिर की तरफ से मुनक्कद किए जाने वाले जॉब मेले को लेकर नुक्ताचीनी की गई और कहा गया है कि आवाम की तवज्जो हटाने के लिए बीआरएस ने ये जॉब मेले का एहतमाम किया और बोधन के नौजवानों को प्राइवेट नौकरियां दी गयी ताकि आने वाले इलेक्शन में लोग इनसे कोई सवाल न कर सके। कांग्रेसी कायद ने रुकने असेंबली बोधन से सवाल किया कि केसीआर हुकूमत हर घर के एक फर्द को गवर्नमेंट जॉब देने का जो दावा किया था उसे अभी तक क्यों पूरा नहीं किया गया। अब जबकि इलेक्शन बिल्कुल करीब है तो ये दिखावा किया जा रहा है। बोधन के अंदर कांग्रेस पार्टी वाले सारे नौजवान को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो एमएलए साहब जॉब मेला लगाकर यहाँ से 2000, 3000 या 5000 नौजवान बच्चों को नौकरी लगाने की बात कर रहे हैं, वो प्राइवेट कंपनी से, जिस कंपनियों में सिर्फ 10,000, 12,000, 13,000 रुपये की आपको सैलरी मिलेगी, लेकिन उस सैलरी में आप लोग जब सिटी में जाके रहेंगे तो आपके खाने और रहने के लिए ख़त्म हो जाएगी। आप उतनी दूर जाकर अपने माँ बाप को क्या भेजोगे, अपने बीवी बच्चों को क्या भेजोगे। लेकिन ये एमएलए साहब 10 साल में कोई जॉब मेला नहीं लगाए। अब इलेक्शन नज़दीक आते के साथ ही पहले गुड़ लगाते थे, अब शहद लगा रहे। गुड़ तो भी थोड़े दिन टिक जाता कोनी को, लेकिन शहद टपक जाता। तो ये 3 महीने हैं अभी इलेक्शन को बचे वाले, ये लोग नए नए ढोंगा चालू कर दिए। तो अगर मैं एमएलए साहब को ये कहना चाह रहा हूँ, आपके केसीआर को बोलकर आप कभी बोधन के नौजवानों को घर घर को जॉब दिलाए क्या गवर्नमेंट? आपके केसीआर साहब बोले थे घर को एक नौकरी देता हूँ, दिए क्या? और आप पूछे क्या? नहीं पूछे। तो फिर आज ये प्राइवेटाइजेशन कराने की क्या ज़रूरत है? प्राइवेट नौकरियाँ में बच्चों को भेजने की, उस नौकरी से भी कोई फ़ायदा नहीं है, उनका फ्यूचर बनने वाला नहीं है और उस तनख्वाह से भी उनका पेट भरने वाला नहीं है। अगर आपको सहूलती करना है बोधन के नौजवानों को, तो ये बोधन की फैक्ट्री है। आपकी कविता बोली थी 100 दिन में चालू करती, इसको चालू कराओ कविता को बोल के। 100 दिन जाके आज 1000 दिन के ऊपर हो गए। अगर ये फैक्ट्री चालू हो गई तो यहाँ पे 5000 वर्कर काम करते, कम से कम 50,000 रैयत वाले अपनी ज़मीन में खेत गन्ना लगाते, तो तकरीबन यहाँ पर 50 से 55,000 आदमियों का फ़ायदा हो सकता। आप 5-10 हज़ार को नौकरी दिला के उंगली काट के शहीदों में मर्तबा लाने का काम मत कीजिए। और बोधन की आवाम को, हर हिंदू भाई से, हर मुसलमान भाई से, हर स्टूडेंट से मैं ये अपील कर रहा हूँ कि इनकी बेवकूफ़ाना बातों में आप मत आइए, क्योंकि ये इलेक्शन नज़दीक आया, इन लोगों का डर चालू हो गया कि केसीआर साहब को, एमएलए शकील साहब को आज आवाम पूछेगी कैंपेनिंग को निकले तो कि आप लोग घर घर को नौकरी देते, बोले नहीं दिए। तो उस बात पे पर्दा डालने के लिए वो लोग ये काम कर रहे हैं। तो मैं आज हर नौजवान स्टूडेंट से ये कहना चाह रहा हूँ कि आप लोग ये टीआरएस और बीआरएस, इन लोगों से एहतियातन बरतिए, यानी कि आप लोग इनसे दूर रहिए, क्योंकि ये लोग आपको ले आके एक ऐसी दूर जगह पे छोड़ देंगे जहां आपकी ना ज़िंदगी है ना मौत है। बस कांग्रेस पार्टी वाले आप लोगों से ये अच्छी बात करें, इस पर गौर व फिक्र कीजिए। जय कांग्रेस। महाराष्ट्र कांग्रेस के सरबराह नाना पटोले का कहना है कि रियासत में हालिया सियासी हलचल को महंगाई, बेरोजगारी, मणिपुर के बहरान और दीगर सुलगते हुए मसाइल से आवाम की तवज्जो हटाने के लिए बीजेपी ने स्क्रिप्ट लिखी है। महाराष्ट्र कांग्रेस ने कहा है कि रियासत में हालिया सियासी हलचल को महंगाई, बेरोजगारी, मणिपुर के बहरान और दीगर जैसे सुलगते हुए मसाइल से आवाम की तवज्जो हटाने के लिए बीजेपी ने स्क्रिप्ट लिखी है। रियासती कांग्रेस के सरबराह नाना पटोले ने इल्जाम लगाया है कि रियासत में सियासी ड्रामा वजीर आजम नरेंद्र मोदी और मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह की हिदायत के मुताबिक चल रहा है। ख़ारीन अब तक मुल्क में बेरोजगारी की शरह के एदाद-ओ-शुमार पड़ा करते थे, लेकिन अब हजारों की तादाद में मुलाजिमीन के इस्तीफे देने की खबरें आ रही हैं। बताया गया है कि सऊदी अरब के मुख्तलिफ इदारों से रवां बरस 2023 की पहली सेमाही के दौरान 50,826 मुलाजिमीन अपनी मुलाजिमतों से मुस्तफी हुए हैं। इसी अरसे के दौरान सोशल सिक्योरिटी में 36% मुलाजिमीन ने अपनी रुकनियत खारिज कराई, जिनकी मजमूई तादाद 1,41,033 थी। अल-इख्तिसादिया के मुताबिक मुस्तफी होने वाले मुलाजिमीन में ज्यादा तादाद मर्दों की रही, जिनकी मजमूई तादाद 28,293 थी। उनका तनासुब 55.6% रहा। मुस्तफी होने वाली खवातीन मुलाजिमीन की तादाद 22,535 थी, जो मर्दों से कम थी। मुस्तफी होने वाले सऊदी मुलाजिमीन की तादाद 50,042 थी, जिनमें 27,792 मर्द और 22,250 खवातीन थी। इसी अरसे में 784 गैर मुल्की मुलाजिमीन ने अपनी मुलाजिमतों
पोस्टों से इस्तीफा दिया, जिनका तनासुब गुज़िश्ता बरस के मुकाबले में 1.5% रहा। सोशल सिक्योरिटी इंश्योरेंस के डिजिटल पोर्टल में 137,000 अफराद की रजिस्ट्रेशन की गई है। R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर ऑपोजिट कैनरा बैंक, बहादुरपुरा, एक्स रोड, हैदराबाद। मैं हूं सज्जाद ज़ैदी और मेरे साथ है अब्दुल रशीद। देख सकते हैं कि मेरे हाथ में है यूनिस्टोन। ये एक ऐसी दवा है, कितने ही सालों से अगर वो पत्थर आपके गुर्दों में हो या पित्ते में या ग्लैडर के भी जहाँ पत्थर होता है, ऑपरेशन से नहीं निकलता, लेकिन ये दवा खाने के बाद वो आपको जो यूरिन के जरिए जो है पूरा होकर निकल जाएगा। जहाँ बड़े बड़े ऑपरेशन फेल हो जाते, वहां पर ये दवा काम करती है। ये दवा पिछले 7 साल से हैदराबाद में, हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया भर में हंगामा कर रही है। और इसके पूरे तफसीलात आपको जो है मैडम डॉक्टर सादिया बताएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं डॉक्टर सैयदा सादिया, R&S यूनानी फार्मेसी के चेयरमैन। प्रोडक्ट हमारे पास यूनिस्टोन है। इसके फायदे बहुत ज्यादा है अल्लाह के फजल से। गुर्दे और पित्ते की पथरी ये प्रोडक्ट से गल जाती है, फिर दोबारा पथरी फॉर्म होने नहीं देती है ये दवा। और इसमें कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। छोटे बच्चे और बड़े बुजुर्ग लोग भी इस्तेमाल कर रहे हैं। 4 साल से मैं किडनी स्टोन की वजह से बहुत परेशान था। कई हॉस्पिटल्स में फिरा, डॉक्टर्स ये बोले कि ऑपरेशन करना लाजमी है, लिहाजा मैंने यूनिस्टोन का इस्तेमाल किया। 3 महीने के अंदर मेरा स्टोन किधर गया पता ही नहीं चला। థ్యాంక్ యూ ఫర్ యూనిస్టోన్. నేను 1 సంవత్సరం నుంచి కిడ్నీ స్టోన్తో చాలా బాధపడ్డా. డాక్టర్ల దగ్గరికి వెళ్తే చాలా ఖర్చు అవుతుంది. అంతలో ఏం చేయాలో అర్థం కానప్పుడు స్క్రీన్ పైన వీళ్ళ నంబర్ చూసి ఆన్లైన్లో ఆర్డర్ చేశారు. ఆర్డర్ చేసిన వెంబడే వాళ్ళు యూనిస్టోన్ వాళ్ళు పౌడర్ పంపించారు. అది తాగిన వెంబడే కొంచెం రిలీఫ్ అయింది. ఇప్పుడు హ్యాపీగా ఉంది. क्योंकि मेरी मिसिस को 14x10 mm था बाल ग्लाइडर में, जो बोले कंकर, अभी जो है रिड्यूस हो गया, इतना हुआ 4x6 आया। ये मेरा रिपोर्ट था, देखिए 22x14 mm मेरे को कंकर थे। उसके बाद 18 mm तक मेरे को यहाँ तक कम हुआ सो है। 3 महीने से दवा खा रहे, मेरे को फायदा है जी। हमारे सास को 80 साल के है, उन्होंने पित्ते में थे, उनको कंकर, उठने बैठने नहीं आ रहा था उनको, ना तो खाना हजम हो रहा था, ना कुछ नहीं कहने। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत फायदा हो। रशीद जी, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? जी सज्जाद जी, मैं इस दवा के बारे में खास बात कहना चाहता हूँ कि जो भी एक बार खाएगा वो फिर उसको दोबारा कभी स्टोन नहीं आएगा। एक बार खाइए और हमेशा के लिए। दोस्तों, जैसा कि आप समझ रहे हैं कि ये दवा सिर्फ हैदराबाद में नहीं, हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया भर के कौन से भी कोने में आप ये दवा मंगा सकते हैं ऑनलाइन के जरिए। सिर्फ हमारे कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर दिए गए और स्क्रीन पे दिए हैं, डायल करें और अपने घर पे आपको अपनी दवा मिलेगी। मैन्युफैक्चर बाय R&S यूनानी फार्मेसी, अपोजिट आंध्रा बैंक, बहादुरपुरा, एक्स रोड, हैदराबाद। खाइए और निजात पाइए। R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर ऑपोजिट कैनरा बैंक, बहादुरपुरा, एक्स रोड, हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।